नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं एसके ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आज की खासियत ये रहेगी दोस्तों, हर क्वेश्चन आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा, वो आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखें, जैसे ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनिटी तक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये √12 प्लस √12 प्लस अप टू कहां तक जा रहा है दोस्तों, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? वैसे तो हम बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक से नहीं, पहले मैं आपको बताता हूं कि कर कैसे सकते हैं इसको बिल्कुल जल्दी। अब ये देखें 12 किस किस का फैक्टर बनता है दोस्तों। 12 को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका अंतर सिर्फ 1 का है। तो देखिए 12 किस किस की गुना होगी, 3 गुना 4, 3 चौक 12, 3 गुना 4 12 बनता है दोस्तों। और यहां पर देखें आप प्लस 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 दिया गया, आपको सारी जगह प्लस दिया गया। अगर प्लस दिया जाएगा तो 3 और 4 में बड़ी संख्या जो होगी आपका वही आंसर होगा। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए, हमें क्वेश्चन इस तरह से दे दिया रहा है √12 माइनस √12 माइनस √12 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। तो यहां पर इनके भी 12 के फैक्टर बन गए, 3 और 4, अंतर में दोनों में कितने का है, 1 का है, और गुना करने पर क्या आ रहा है 12। और लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या दिया गया आपको, माइनस दिया गया है। प्लस की जगह माइनस दे तो आप बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या का आंसर देंगे। आंसर दोस्तों 3 आएगा। ठीक है जी। अब आपको सभी को ये कंफ्यूजन हो रही होगी, इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं तो, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब आप देखिए जो बेसिक हम करते आ रहे थे, हम कैसे करते थे, बेसिक समझ ले। इसका बेसिक क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू कहां तक है दोस्तों, इन्फिनिटी तक है। अगर x की वैल्यू ये है तो इसको x को हम यूं भी लिख सकते हैं, √12 प्लस में x, इसको पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक दिया गया है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहां पर वर्ग कर देंगे और यहां पर भी वर्ग कर देंगे, तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 12 प्लस x। ये प्लस की वैल्यू यहां पर क्या आके क्या हो जाएगी, माइनस की, माइनस x और माइनस 12। अब आप देख रहे हैं इसको करना बड़ा ही आसान होता है। हम कैसे करते थे, हम 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ते थे, गुना करने पर 12 आए और जोड़ू तो कितना है दोस्तों, यहां पर 1 आए। अब देखें x के क्या फैक्टर बनेंगे, गुना करने पर 12 और जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो 4 3 12, यहां पर माइनस है तो बड़ी वैल्यू पर माइनस आएगा और छोटी वैल्यू पर प्लस, क्योंकि प्लस माइनस की गुना ही माइनस होती है। तो प्लस 12 इजिकल टू 0। अब यहां देखें इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, x है, अंदर रह जाए x माइनस 4। यहां पर कॉमन क्या है, 3 है, अंदर रह जाएगा प्लस 4, 3 चौक 12। अब दोनों में x, ये माइनस का था, x माइनस। अब यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाए, x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब देखें x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 3 को भी। अब यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 की जगह x की वैल्यू ये बन जाएगी प्लस की 4, और ये प्लस 3 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3। और माइनस वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं और प्लस का आंसर हम दे देते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था। अब आप समझ गए होंगे, तो हर बार हम ऐसे करेंगे, लेकिन ये बेसिक का तरीका बहुत लंबा हो जाता है, तो इस तरीकों को हम बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में। सिर्फ आप देखें 1 सेकंड के आंसर, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 12 3 चौक 12, प्लस है तो 4 आंसर आएगा, 12 माइनस, अगर माइनस है तो छोटा आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। अब देखें, अब हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। एग्जाम में हर क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता दोस्तों। एग्जाम में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप सही से हमारे तरीके से पढ़ते जाएंगे तो पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में सारे मैथ के क्वेश्चंस कर लेंगे। और वहाँ पर आपको पता है कि पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मैथ ही करता है, लेकिन हम अब मैथ को ही सबसे इजी बना देंगे। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। x की वैल्यू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ देखिए x की वैल्यू 72 प्लस √72 प्लस √72 अप टू इन्फिनिटी। और ये क्वेश्चन दिया है x बराबर 2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस अप टू इन्फिनिटी। और एक क्वेश्चन देता है 42 माइनस 42 माइनस 42 अप टू इन्फिनिटी।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखें, अब देखें 6 किस किस का फैक्टर बनता है दोस्तों, 2 3 6, तो प्लस प्लस आपको नजर आ रहा है, प्लस आएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो आंसर बड़ी वैल्यू आएगी, प्लस आएगा तो आंसर बड़ी वैल्यू आएगी। ये 72 है तो 8 नीम 72, प्लस 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 नजर आ रहा है, आपको प्लस प्लस नजर आ रहा है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, बड़ी वैल्यू आएगी, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर देखें अब 2 किस किस की गुना होती है दोस्तों, 1 गुना 2 बनता है, और अंतर भी कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो माइनस दे रखा है तो आंसर क्या आएगा, छोटी वैल्यू आपका आंसर आएगी। और ये 42 है, 42 है, तो 42 किस किस गुना होती है, 6 गुना 7 42 होता है, और यहाँ पर आपको माइनस नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है तो आंसर बड़ी वैल्यू नहीं होगी, आंसर छोटी वैल्यू होगी, आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। तो आप देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को हम विद इन 1-2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब देखें इसी में अगली टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस टाइप के आप कर लेंगे, आपको इन्फिनिटी तक दिया जाए। अब देखें इसी में और कैसे क्वेश्चन देता है। अब आपको पता लग गया होगा प्लस और माइनस में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का ही डिफरेंस होता है। अब देखें इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी दिए गए हैं दोस्तों, कैसे, एक बार क्वेश्चन आपसे पेपर में ये भी पूछा गया था, यदि x की वैल्यू √8 प्लस √8 प्लस √8 अप टू इन्फिनिटी तक हो, और y की वैल्यू √8 माइनस √8 माइनस √8 अप टू इन्फिनिटी तक हो, तो x और y के बीच संबंध बताना था दोस्तों। x और y के बीच हमें क्या बनाना था, संबंध। और आपको ऑप्शंस क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और फोर्थ ऑप्शन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था ये क्या है दोस्तों, प्लस 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 चलता आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस माइनस अप टू इन्फिनिटी तक। और आपको पता है, और प्लस और माइनस में डिफरेंस कितने का होता है, हमेशा 1 का। मैंने बताया था जैसे कि 12 प्लस 12, अभी करवाया था ना आपको क्वेश्चन, जैसे कि 12 प्लस √12 दे दिया जाए, ठीक है जी, और ये 4 थी, ये 12 है, प्लस है तो आंसर हम 4 देते थे, और माइनस होता था तो हम आंसर क्या देते थे, 3 चौक 12, प्लस होता था तो हम आंसर प्लस का बड़ी वैल्यू देते थे, और माइनस होता था तो आंसर हम छोटी वैल्यू देते थे, और दोनों में डिफरेंस कितने का होता था, 1 का। तो वही सेम यूज आपको यही करना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, तो दोनों में डिफरेंस का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 1 का आएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है, x माइनस वाई, और ये इस तरफ जाके -1 इज इक्वल टू 0। इसके 2 आंसर बनेंगे दोस्तों, अगर ये ऑप्शन में मिले तो ये आंसर है, अगर ये ऑप्शन में मिले तो ये, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखें समझ में है बिल्कुल, अगर आप देख लें दोनों में प्लस और माइनस का सेम वैल्यू दी गई है, यहां पर भी देखें 8 है और यहां पर भी 8 है, सेम वैल्यू दी जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम कैसे करेंगे, बस आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस कितना होता था, 1 का होता था, एक प्लस इन्फिनिटी तक आएगा और एक दूसरा माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था एग्जाम में, देखें यदि m की वैल्यू √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू इन्फिनिटी, और n की वैल्यू √5 माइनस √5 माइनस √5 अप टू इन्फिनिटी तक दी जाए, तो m और n के बीच संबंध बताना था आपको, क्या रिलेशन बन सकता है। तो आपको सीधा पता है दोस्तों, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, और आप की बार आपको ऑप्शन दिए गए थे m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया था m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपको m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको m माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया था अगर दोनों एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। एक प्लस इन्फिनिटी तक है और एक माइनस इन्फिनिटी तक है, तो देखें आंसर क्या आएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये 1 प्लस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा,
क्या हो जाएगा माइनस का m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कितने बड़े से बड़े मुश्किल, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बिल्कुल बस कंसेप्ट से करना है, प्लस वाला और एक माइनस वाला है, सेम हुआ वो क्वेश्चन आएंगे और आप सीधा सा आंसर लगा दे m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इस तरह में 2-4 टाइप और हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का सारा ही चैप्टर मैं आपको ऐसे कराने जा रहा हूं जो सारे ही आपके 2 से लेकर 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और आप यहां देख रहे हैं m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम आंसर दे देंगे। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। ये ऑप्शन है तो ये आंसर दे देंगे। अगर इस बार ये ऑप्शन दिया गया था हमें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें हम अगली टाइप देखते हैं। अब आपको कईयों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सिंपल यही दे दिया जाए तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। अब देखें आप कैसे करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे दिया जाए कि अगर यदि x इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू इन्फिनिटी तक हो तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। अब आप साफ नजर आ रहा है आपको 5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू इन्फिनिटी तक है। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूं तो इसके फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, ना ही ये टूटेगा, तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। तो देखें अब 5 के तो बनते ही नहीं है, 2 3 6 होता है तो इसके तो कोई डिफरेंस बनेगा। तो अब देखें आप 5 को आप यहां ले ले, 5 पे ले ले और 5 की आप गिनती गिने, आगे कहां तक जाएंगे 6 7 8 9 और पीछे जाएं तो 4 3 2 1। इस कंसेप्ट को आप बड़ा ध्यान से समझ लें। आपको इसके लिए कोई बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपके यहां प्लस दिया गया है तो आप इस तरफ चलेंगे, अगर यहां पर माइनस दिया गया होता तो आप इस तरफ चलेंगे। माइनस के लिए इस तरफ चलेंगे और प्लस के लिए इस तरफ चलेंगे। 5 के बाद क्या आती है संख्या, देखें आपकी संख्या आ रही है 6। अब 6 के क्या कोई फैक्टर बनते हैं, 2 3 6। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस 1 का आना चाहिए। दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ 2 और 3। तो 2 और 3 आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका लाइज बिटवीन 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आपका आंसर आएगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच में। अगर यहां पर माइनस दिया गया होता तो हम इस तरफ चलते, इस तरफ में देखें क्या आता हमारा यहां पर 4 के 2 दूनी 4, अंतर नहीं बनेगा, 3 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, 2 के बन रहे हैं 1 गुना 2। दोनों में अंतर कितना आ रहा है आप देख लें, डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो इसका माइनस अगर दिया गया तो हमें क्वेश्चन इस तरह से देता √5 माइनस √5 माइनस √5 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आता 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। आप सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर प्लस दिया जाए तो हम 5 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर माइनस दिया जाए तो 5 के पीछे और वहां तक जाएंगे जहां पर जो संख्या के गुना करने पर दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, 1 का है। अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ये देखिए आप √7 प्लस √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए 7 के भी हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं तो 7 के लिए भी कैसे करेंगे, 7 को मिड मान लेंगे। अब यहां से हम प्लस है, प्लस दिया गया है तो हम आगे की तरफ चलेंगे, क्या दिया गया 8 9 10 11 12। देखिए 8 के फैक्टर नहीं बनते हैं, 4 दूनी 8, अंतर 1 का नहीं आ रहा है। 9 के 3 3 है, 9 नहीं बन पाएगा। ये 5 दूनी तक से, ये देखो 4 दूनी 8, अंतर 1 का नहीं बन पा रहा है, नहीं बनेगा। ये 3 3 9 हुआ, ये भी नहीं है। 5 दूनी 10, ये भी नहीं है। 11 के बन नहीं रहे, लेकिन 3 चौके 12, 3 चौके 12। यहां आपको साफ साफ अंतर कितने का नजर आ रहा है दोस्तों, 1 का नजर आ रहा है, अंतर 1 का नजर आ रहा है। अगर अंतर 1 का होगा, यहां देखिए 8 9 10 11 12, 12 में अंतर 3 चौके 12, अंतर कितने का नजर आ रहा है आपको, 1 का नजर आ रहा है। तो आंसर यही है इसका। 12 आंसर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना, 12 आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 3 और 4 के बीच में, आंसर होगा 3 और 4 के बीच में। इसका कोई फिक्स नंबर आंसर नहीं आएगा, जो भी इसका आंसर होगा, x की जो भी वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। आपको सिंपल ये देखना है। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन सभी को क्या रहती है, ये कंफ्यूजन रहती है कि 5 के तो फैक्टर बनेंगे नहीं, हमसे टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने जो भी बताया था आपको, जो क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे कि यहाँ पर 72 हो गया है तो 72 मैंने बताया था
भाई ये हो गया 8 निम 72, प्लस है तो हम बड़ी आंसर दे देंगे। अब इसका तो अंतर दोनों का गुना करने पर अंतर 1 का आ रहा है, लेकिन 5 में के तो ऐसा कोई टुकड़े ही नहीं बनेंगे, कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे कि हम गुना करने पर अंतर 1 का है। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद संख्या को तब तक चलाएंगे, उसके बाद नंबर देखेंगे जिसके भी अगर फैक्टर बनते हो, जैसे 2 3 6 तो अंतर कितने का, 1 का, तो यही आंसर होगा। ऐसे ही 7 के बाद चलाएंगे 8 9 10 11 12, तो वहां 3 और 4 आ रहा है 12 की गुना, तो आंसर क्या आएगा 3 और 4 के बीच में। अगर यहां पर हमें प्लस की जगह माइनस दिया गया होता दोस्तों, प्लस की जगह यहां पर क्या दे दिया गया होता, हमें माइनस दे दिया गया होता, तो हम पीछे की तरफ चलते, जैसे 6 5 4, हम पीछे की तरफ चलते तो यहां पर 6 दिख रहा है, 2 और 3, तो माइनस के लिए आंसर क्या आता दोस्तों, 2 और 3 के बीच में। तो आंसर माइनस के लिए आता है यहां पर 2 और 3 के बीच में। अब अगले क्वेश्चन देखिए हम कैसे ट्राई करेंगे। अब ये टाइप हो गई है दोस्तों, इस टाइप को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। रूट वाले क्वेश्चन में सबको बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है, सबसे बड़ी रहती है। सब बेसिक्स में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें इस बार पेपर क्लियर करना है तो दोस्तों थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा अपना पढ़ने का। तो अब आप देखें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, रूट 5 अप टू इंफिनिटी तक। अब आप देखें यहां पर ना तो प्लस का निशान मिलेगा और आपको ना ही माइनस का मिलेगा, यहां पर ना कोई निशान नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है दोस्तों। मल्टीप्लाई में जब भी आपको इस तरह से दिया जाए तो आप समझ ले एक्स का सारी जगह वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 5 सेम है, तो एक्स का आंसर भी क्या होगा, 5 ही होगा। बस यही आंसर है आपका। आप देख लें, इसका बेसिक भी अगर आप पूछना चाहे तो मैं बेसिक से भी बता सकता हूं आपको, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हो कैसे रहा है। तो देखो x की वैल्यू रूट 5 अप टू इंफिनिटी तक दी गई है, तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट 5x हो जाएगी। दोनों तरफ रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहां पर x का वर्ग हो जाएगा और ये रूट 5x का वर्ग हो जाएगा। रूट से रूट हट जाएगा, स्केयर से रूट हट जाएगा दोस्तों, यहाँ x स्केयर की वैल्यू 5x हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्केयर है और यहाँ x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप बिल्कुल सिंपल बेसिक सा याद रखें, जब भी यहाँ पर ना प्लस दिया जाए ना माइनस, सारे रूट में ही वैल्यू हो और कहां तक दी गई हो, इन्फिनिटी तक दी गई हो। मैं आपको अभी वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इन्फिनिटी तक नहीं, सिर्फ 5 या 7 टर्म दी गई हो, हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, अगर इन्फिनिटी तक कोई टर्म्स दी गई और बीच में ना तो प्लस हो ना माइनस हो, इसका मतलब क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है आपका आंसर वही होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x की वैल्यू रूट 7 अप टू इन्फिनिटी तक है, तो आपको साफ से नजर आ रहा है x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो आंसर भी कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। रूट में 7 चल रहा है, तो यहां पर आंसर भी आप क्या देंगे, 7 देंगे। बेसिक आप देख चुके हैं, तो आपको सिंपल याद रखना है, ना तो यहां पर प्लस हो ना ही माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, तो जो रूट के अंदर होगा वही आपका आंसर यहां पर होगा। अब आप देख लें, यहां पर आंसर 5 था, रूट में 5 चल रहा था तो 5 आंसर है, यहां रूट 7 चल रहा है 7 है, रूट में कोई भी वैल्यू दी गई हो दोस्तों आपका आंसर वही होगा। अब देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें किस तरह से आएगा, जो इन्फिनिटी तक ना दिया गया हो, उस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमें इन्फिनिटी तक ना दिया गया हो, अगर हमें 2-4 टर्म्स तक के ही आंसर दे दिए गए हों, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, वे वाले क्वेश्चन आप समझे दोस्तों। जैसे अगर आपको दे दिया जाए x की वैल्यू, अगर आपको दे दिया जाए x की वैल्यू है रूट 5, अब सिर्फ इतना ही दिया, ये इन्फिनिटी तक नहीं दिया गया है दोस्तों, सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 3 टर्म से में दे दिया है और हमसे x का मान पूछ लिया है। अब आप सिंपल देखें, यहां पर रूट 5 कितनी बार है दोस्तों, सिर्फ 3 बार है। आपको देखना है कितनी बार रूट में दिया गया, 1 2 3 बार आपको रूट में दिया गया है। और आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, ये देखो, इन्हें पावर कहते हैं। जैसे रूट a दे दे तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2। अगर इसे क्यूब रूट दे दें, यहां पर 3 करनी बोलते हैं दोस्तों इन्हें, सर्ड इंडिसिस में होगा, ये सर्ड इंडिसिस भी अलग से कराया जाएगा आपको। अगर 3 दे दे इसका मतलब क्या है, 1/3। अगर यहां 4 दे दे तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/4 है। तो यहाँ 3 बार है, तो हम आंसर कैसे देंगे, यहाँ 5 है, इसको 5 लिख देंगे। और यहाँ कितना दिया गया है दोस्तों, रूट दिया गया है, रूट का मतलब होता है 1/2। और यहाँ पर कितना दिया गया है दोस्तों, 1 2 3 दिया गया, तो यहाँ
कितने लेंगे, 1/2 की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ इसे जितनी बार रूट दिया गया है उतनी ही 2 की क्या ले लेंगे हम, पावर ले लेंगे। और ऊपर क्या लेंगे दोस्तों, ऊपर क्या लेंगे, यहाँ पर 3 दिया गया है, इससे एक पावर कम ले लेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अगर यहाँ देखो 3 पावर बनते हैं तो ऊपर आप एक कम ले लेंगे, तो क्या हुआ 2 दूनी 4, ये क्या हुआ, अब देखिए पावर 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 4, और ये 2, और किसी की पावर 0, उसका मतलब होता है 1। इन्हें जोड़ दे, क्या हुआ 4 2 6 और 1 7। तो आंसर क्या हुआ हमारा 5 की पावर 7/8। आंसर होगा 5 की पावर 7/8। इसको मैं थोड़ा बेसिक तरीके से भी करवा सकता हूं, जैसे आप लिख लें कितनी बार रूट में है, 2 में है, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, नीचे 2 की पावर 3, और जितना भी यहाँ पर आंसर आए उसमें से एक कम कर दें, वो ऊपर लिखें। या इसे कह सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1। आंसर क्या हुआ, 5 की पावर 2 की पावर 3 हुआ 8, और 2 की पावर 3 8 में से गया कितना हुआ 7। इसका बेसिक फॉर्मूला ये भी बनता है, जितनी भी आपको टर्म्स दी गई हैं, जैसे समझे यहाँ पे 5 है तो आप क्या लिख देंगे 5, और क्या लिख देंगे यहाँ रूट है तो 2, 1/2, 2 की पावर कितना लिख देंगे दोस्तों, 2 की पावर n, और ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये तरीका अब रूट के लिए तो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन यार रूट की जगह आपको क्यूब रूट दे दिया जाए तो उसमें कैसे सोल्व करेंगे, समझे। अगर आपको सेम ही क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया जाए, x बराबर क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट 5, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, तो आप समझे ये 5 है, ये 5 यहाँ का है। क्यूब रूट का मतलब बताया था मैं 1/, क्या होता है दोस्तों 3 होता है। ये रूट में क्यूब रूट में 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 कितनी बार दिया गया है दोस्तों, 3 बार दिया गया है, तो पावर में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। और यहाँ पर पावर में 3 है तो इसकी एक पावर कम लिखते हैं, 3 की पावर 2 और एक 3 की पावर 1 और एक 3 की पावर 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखें यहाँ क्या हुआ, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, और ये क्या हुआ 3 की का स्क्वायर हो गया 9, और 3 की पावर 1 3, और 3 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो आप जोड़ो इन्हें, 9 और 3 12 और 1 13। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 की पावर 13/27 आंसर आएगा। अगर हम इस तरीके से करते तो हम इसमें क्या लिखते, एक माइनस कर देते, 27 में से गया 26/27। आप आंसर देते अपने हिसाब से 5 की पावर 26/27, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसको आप बिल्कुल बेसिक से रखें, जितनी भी बार रूट में दिया गया है, क्यूब रूट में दिया गया है तो उसकी पावर लिखेंगे, या क्यूब रूट है तो 1/3 करेंगे, 3 की पावर जितनी बार दी गई है तो 3 बार लेंगे, इसमें से एक कम के, जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0। एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, एक क्वेश्चन हम इस तरीके से लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें दिया जाए, देखिए x की वैल्यू क्यूब 4 4 करनी 7, फिर 4 7 7 7। अगर हमें ये दे दिया जाए और आपको ऑप्शंस भी दिए जाएं, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं अभी क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं। देखें ये लिख लिया 7 की पावर 15/64, 7 की पावर 85/256, 7 की पावर 16/64 और 7 की पावर 3/216। तो आपका ऑप्शंस क्या होगा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ 7 है तो पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों 7 लिखेंगे, और यहाँ क्या दे रखा है 4 करनी दे रखा है, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा 4 की पावर में आएगा 1 2 3 4 है, तो 4 की पावर हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। यहाँ पावर जितनी भी लिखी गई है उससे हम पावर क्या लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, एक पावर कम लिखेंगे, 4 की पावर 3 और यहाँ 4 की पावर 2 और एक 4 की पावर फिर 1 और फिर 4 की पावर 0। तो आप देख लें 7, 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 की 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। 4 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 64 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 1, तो 16 और 4 20 और 1 21, 21 और 64 कितना होगा दोस्तों 85/256। आपका क्या आंसर आएगा 7 की पावर
पावर 85/256 आपका आंसर होगा। आप बिल्कुल सिंपल समझे, जितना भी यहाँ पावर में दिया गया, अगर यहाँ 4 में है तो यहाँ 4 की पावर लिखेंगे। पहले तो हम यही ले लेंगे, फिर जितनी भी बार दिया गया है उसे पावर में ले लेंगे, और जितनी पावर आपने नीचे ली है उससे एक पावर हम कम लेंगे, उससे हम एक पावर कम लेंगे, और इस तरीके से आप अपना सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखें दोस्तों किस तरह से आएगी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखें अब आप, और क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चंस आपको दिया गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया था x बराबर रूट ए फिर क्यूब रूट बी फिर रूट ए फिर क्यूब रूट बी अप टू इन्फिनिटी तक। ये भी इन्फिनिटी तक वाला करवा रहा हूं दोस्तों, ये भी देख लें। एक आप इन्फिनिटी वाला भी आपको दोबारा से दे दिया जाए तो इसमें कैसे करेंगे, इसका पहले आप बेसिक से ही समझे, फिर आपको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। बेसिक से समझे दोस्तों, x की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए क्यूब रूट बी, और ये सारी वैल्यू अगर आपको नज़र आ रही है तो सेम ही चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x ही हो जाएगा। तो हमें पहले तो क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रूट ए क्यूब रूट बी x, अगर हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a क्यूब रूट बी x। अब देखें यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, क्यूब रूट बच गया है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग की जगह दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ x स्क्वायर की पावर 3 और यहाँ a क्यूब रूट बी एक्स की पावर 3, तो यहाँ से क्यूब रूट इसका हट जाएगा, यहाँ 2 तिये, 2 की स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो 2 तिये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ a की पावर 3 और यहाँ से b x। अब एक x से यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ x की पावर 5 बराबर a क्यूब b। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, x की पावर 5 बराबर a क्यूब b, या इसको कह सकते हैं ये 5 उस तरफ जाएगा तो 5 करनी बन जाएगा a क्यूब b। आपका आंसर होगा दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी में। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जो एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वही दिल्ली पुलिस में भी आते हैं दोस्तों। इसमें देख ले, इस करनी वाले क्वेश्चंस में भी कैसे आएगा। स्क्वायर रूट वाले में क्वेश्चन क्या हुआ, पहले तो हमें क्या हटाना था दोस्तों, उसका वर्ग हटाना था। अगर स्क्वायर रूट हटाना है, वर्गमूल हटाना है, तो हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ा। यहाँ इसका वर्ग से स्क्वायर से इसका वर्ग हट गया। अब हमें इसका घनमूल हटाना है, क्यूब रूट हटाना है, तो दोनों तरफ हमें घन करना पड़ा। तो यहाँ a की पावर तो 3 हो गया, यहाँ से घन हट जाएगा bx। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर का भी क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं दोस्तों, 2 तिये 6। यहाँ x बच गया, यहाँ इसकी पावर 1 x से 6 पावर में घटेगा तो कितने बनेगी, पावर 5 बच जाएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 6 और यहाँ सिंपल x है, 1 x से x कट जाएगा, तो x की पावर 5 बराबर a क्यूब 3। सिंपल अगर आपको ये ऑप्शन में दिया जाए तो ये आंसर है, अदरवाइज 5 इस तरफ जाके उसकी पावर 5 करनी बन जाएगा, ये आंसर होगा दोस्तों। अब इसे क्वेश्चन में अभी तो यहाँ a भी दिया गया है, यहाँ पर अगर नंबर देगा तो वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये आप जरा देख लें। अब देखें दोस्तों क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। ये अगर सीधा बेसिक का ही क्वेश्चन था तो इस तरह से पूछ लिया गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा किस तरह से जाएगा, वो कह देगा आपको, देगा रूट 2 फिर क्यूब रूट 4 फिर रूट 2 फिर क्यूब रूट 4 अप टू इन्फिनिटी तक। आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले वर्ग है, फिर वर्गमूल है, फिर घनमूल है, फिर वर्गमूल है, फिर घनमूल है, ये ऐसे ही टर्म चलती रहेंगी। और यहाँ पर आप नजर देखें, यहाँ 2 और यहाँ 2 की, यहाँ कितने हैं दोस्तों, 4 है। ये आपका a है और ये आपका b है। अभी मैंने बताया था आपको आंसर क्या आएगा, x की पावर 5 बराबर a क्यूब b। अब a क्यूब में क्या दे रखा आपको, 2 का क्यूब इंटू में b की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ x की पावर 5 है। तो आप देख रहे हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 3 और 2 पावर कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 5, 2 की पावर 5। अब आप देख रहे हैं अगर पावर सेम है तो x की वैल्यू क्या आएगा, x आंसर 2 आएगा, x आंसर क्या आएगा 2। अब आप यहाँ इसका एक शॉर्टकट बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में यहाँ 2 मिले और यहाँ 2 की यहाँ क्या मिले, उसका वर्ग मिले, a और यहाँ b क्या हो, उसका वर्ग दिया गया हो, तो आंसर हमेशा x की वैल्यू a ही होगा, यानी कि x का आंसर क्या आएगा
2 ही आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए, वर्गमूल और फिर घनमूल, फिर वर्गमूल और घनमूल, 2 के बाद उसका क्या दिया जाए दोस्तों, घनमूल में उसका वर्ग में, तो 2a मिलना है और b में क्या मिलना दोस्तों, उसका वर्ग। अगर a का वर्ग दिया जाए, घनमूल में इसका क्या दिया जाए, आपको वर्ग दिया जाए, तो हमेशा आंसर आपका ए ही होगा। आपको सेम क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब देखें, आप 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हम ट्राई करते हैं कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप देखिए, प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए x बराबर √3 फिर क्यूब √9 फिर √3 फिर क्यूब √9 और ये इन्फिनिटी तक आपको दे दिया जाए, या आपको क्वेश्चन दिया जाए वर्गमूल 5 क्यूब √25 वर्गमूल 5 फिर घनमूल 25 और ये अनंत तक दे दिया जाए, तो आप देख रहे हैं, आपको साफ सा नजर आ रहा है, ये क्या है, ए की जगह ये और ये बी क्या है, ए का क्या है दोस्तों, वर्ग है। ये आपको दिख रहा है, बी क्या है, ए का वर्ग है। तो आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू ए ही आंसर होगा। ए की जगह कितना दिया गया आपको, 3, तो यहाँ एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3 ही होगी। यहाँ देखिए 5 के बाद वर्ग दिया गया है, यही इसका वर्ग दिया गया है, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 ही हो जाए। आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके पीछे जो बेसिक है वो बेसिक मैंने आपको करवा दिया गया। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया तो बाद में आपको आंसर सीधे सीधे ही करने। नंबर सिस्टम टॉपिक इसलिए कहा जाता है, नंबर सिस्टम में आपको पूरा कॉपी घिसानी नहीं है, सिर्फ आपको देखकर पेन उठाए बिना ही आंसर दे देना है। आपको साफ नजर आ रहा है ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, तो सिंपल एक्स की वैल्यू ए ही आंसर होगा, एक्स की वैल्यू 3 ही, और एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा टिपिकल कैसे बना सकता है, तो आप नजर देखें, वर्ग में तो क्या होगा, देखो ए तो आता है वर्ग में और बी आता है घनमूल में। ये तो वर्गमूल में आएगा और ये घनमूल में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा और ये क्यूब रूट में आएगा। आपको थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए वो कैसे क्वेश्चंस दे सकता है, आपको कहेगा x बराबर घनमूल, पहले ही घनमूल देख रहे हैं, इसको घनमूल कहते हैं, क्यूब रूट में 49 और दे देगा वर्ग में 7, फिर घनमूल 49 फिर वर्ग में 7 अप टू इन्फिनिटी तक। अब आप देखें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अब a हमारा 49 नहीं है दोस्तों, a क्या है, 7 है, a क्या है 7 और ये b है, तो a का वर्ग दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। घनमूल में हमेशा क्या मिलेगा आपको, वर्ग मिलेगा और वर्गमूल में आपको a मिलेगा, तो यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, x की वैल्यू a, तो x का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा, 7। अब आपको ध्यान रखना है, एक वर्गमूल के साथ घनमूल वाला, वर्ग के साथ घनमूल वाला दिया जाए, वर्गमूल के साथ घनमूल दिया जाए, देखो तो आंसर क्या आएगा, और उसका वर्ग दिया जाए तो x का आंसर क्या आएगा, a आंसर आएगा, x का आंसर क्या आएगा, a। या आप सिंपल समझ ले, जिसका वर्ग दिया गया है, जिसका वर्ग दिया गया है वही आंसर। यहाँ किसका वर्ग दिया गया है, 3 का वर्ग दिया है तो आंसर 3 है, यहाँ 7 का वर्ग दिया गया है तो आंसर 7 है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सारा बेसिक करवाया जाएगा और आपको बेसिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसके बाद एक बार बेसिक करना है, एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप एग्जाम में जाएंगे और देखते ही बिना पेन उठाए आप आंसर कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से 2 से 5 सेकंड के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही हम फर्दर और नेक्स्ट क्लासेस में अब नया टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।